दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे तनाव बढ़ता जा रहा है। और ये तनाव किसके चेहरे पर है, क्यों है तनाव, ये तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। दरअसल वो तमाम वोट जिनके सहारे सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर मोदी शाह एक बार फिर से अपनी साख को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से कई ऐसे सांसद या यूं कहा जाए वोटर्स हैं, वो गायब से नजर आ रहे हैं। और ये चेहरे पर तनाव उनके चेहरे के जरिए सबके सामने भी आ गया है। आज आपको दिखाऊंगा एक बड़ा ऐलान न केवल किया गया बल्कि बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का ऐलान तक कर दिया गया है। जी हां, बी सुदर्शन रेड्डी की जीत का ऐलान कौन कर रहा है, कौन दावा कर रहा है, वो आपको दिखाऊंगा। और दिखाऊंगा नरेंद्र मोदी साहब, जिनके चेहरे पर तो मुस्कान होनी चाहिए थी, मुस्कान बी सुदर्शन रेड्डी को हराने की, सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने की, लेकिन वो इतने परेशान क्यों है, हैरान क्यों है। और रविशंकर प्रसाद ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं जैसे एक बौखलाया हुआ नेता देता है। लेकिन बीजेपी का वो कौन सा नेता है जो मुस्कुराता हुआ नजर आया, लेकिन वो है नहीं मोदी शाह गुट का। तमाम चीजें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप लोगों को पता ही है, नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर तेज है। वो पता नहीं कौन सा टॉनिक लेते हैं, थकते कभी हैं नहीं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये तमाम बातें गोदी मीडिया कहती थी ना, तो आज गोदी मीडिया ने इसका विश्लेषण क्यों नहीं किया वो पूछूंगा क्या है। लेकिन उससे पहले आप देखिए क्या कुछ कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने, क्या दावा कर दिया है, जरा सुन लीजिए पहले। देखो, हमारे अपोजिशन पार्टी के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, वो जीतने की सभी संभावनाएं हैं। तो बी सुदर्शन रेड्डी की संभावनाएं जीत की बनी हैं। वजह क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में दक्षिण भारत की दो पार्टियां, बीआरएस और जो दूसरी पार्टी है यानी कि बीजू जनता दल, जो हमेशा बीजेपी के सपोर्ट में रहे, इन दो पार्टियों ने बॉयकॉट कर दिया कि हम चुनाव में अपने वोट कास्ट करेंगे नहीं। इसने बीजेपी की दुखदुखी और बढ़ाई, क्योंकि जब अपनी पार्टी के सहयोगी पार्टियों के नेता हैं, जब वो क्रॉस वोटिंग के लिए तैयार बैठे हैं, जैसी पूरी प्रबल संभावनाएं मोदी शाह जानते हैं, इसी वजह से उन्होंने नायडू से ज्यादा जगन मोहन रेड्डी पर भरोसा जताया। वो जब दूसरे दलों के लोगों से या फिर विरोधी विपक्षी खेमे से या फिर यूं कहा जाए जो न्यूट्रल है, यानी ना एनडीए में ना इंडिया में, ऐसे में उनसे लगातार संपर्क साधने की कोशिश हो रही। इन्हें पता था जब अपने साथ छोड़ेंगे तो इनके वोटों के जरिए हम खेल कर लेंगे, लेकिन वो खुद बॉयकॉट हो रहा है। वो कह रहे हैं खेल में हम है ही नहीं, हम पर भरोसा मत जताना, हमारे सांसद आएंगे ही नहीं। इसलिए दुखदुखी बढ़ गई। ऊपर से कहा जा रहा है कि एनडीए के तमाम राजनीतिक दल, उनके सांसद कांग्रेस के न केवल कांटेक्ट में, संपर्क में, बल्कि जीत का देखिए आपने सुनी लिया। आगे देखिए क्या कहते हैं अखिलेश यादव, कहते हैं पूरा देश जानता है कि भाजपा इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। हमारे उपराष्ट्रपति जो खोए हुए हैं जगदीप धनखड़ साहब के लिए कहा, उनके साथ भी यही हुआ, जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा। उपराष्ट्रपति चुनाव पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने ये कहा है। अभी चेहरे पर जरा मुस्कान देखिए, इसी एक तस्वीर ने काफी कुछ चीजें दिखा दी। चेहरे की मुस्कान बता रही है। प्रियंका गांधी वहां पर वोटकास्ट करने पहुंची हैं। एक महिला इनके पीछे खड़ी है, उसके ठीक पीछे कौन खड़े हैं, मनोहर लाल खट्टर। देख रहे हैं आप, चेहरा उनको तराफ देखिए। और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुस्कान, क्योंकि देखिए अंदर खाने ये पता चल चुका है कि किसको कितने वोट मिलने जा रहे हैं, कहां क्या होने जा रहा है। 427 के आंकड़े पर जो खड़ा हुआ था एनडीए, वो अगर धड़ाम से नीचे गिर जाएगा तो कैसी हालत होगी। 355 तक पहुंच जाए और चाहिए कितने, 386 वोट। और अकेला इंडिया गठबंधन 400 से ज्यादा वोटों के साथ, तकरीबन हमारा जो आंकड़ा 405 406 वोट है, 20 उत्तर। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको 506 हो सकता है अगर बीजेपी के सांसद हो, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि बीजेपी के कितने सांसद क्रॉस वोटिंग करने जा रहे हैं। उस आंकड़े की भी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 405 वोट बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में। अब आते हैं इससे आगे के बढ़ेंगे वोट, तो वो वोट होंगे जो है तो बीजेपी के जो है तो बीजेपी के साथ, लेकिन खेल रहे हैं कांग्रेस के लिए या फिर इंडिया गठबंधन के लिए। कैसे, जैसे आप बीएसपी को देखिए, बहुजन समाज पार्टी, वो किधर जाएगी, उनका एक वोट है, वो भी तो कहीं ना कहीं जाएंगे ना एक वोट के साथ। तो ये सब लोग कहां जाने वाले हैं ये भी देखना बाकी रह गया। खैर, अब देखिए एक चेहरे पर तनाव। नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर हमेशा खुशी रहती थी। अब तक जितने भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव इनके समय में हुए, उन पर ये खुश रहे और खुशी खुशी इन्होंने किया। जगदीप धनखड़ साहब का हो, या इससे पहले आपने देखा नायडू साहब चुने गए थे तब हो, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये हमेशा खुश रहे, क्योंकि इनको पता था कि हमने जब चाहा जैसे चाहा, हमने न केवल जिताया बल्कि जिताने के लिए अगर हमें कुछ करना भी पड़ा तो वो इन्होंने किया, क्योंकि प्रचंड बहुमत की थी। अब क्या है, कुछ कर नहीं पाते। अब ये जो सोच रहे थे कि बीजेड नहीं आएगा, बीजू जनता दल मना करेगा तो हम ये कर लें, वो नहीं कर सकते। इनको लगा कि बीआरएस को
कर लिया जाए, वो धमक लेके उसने कहा हम दोनों तरफ नहीं है, हम आपके साथ भी नहीं तो उनके साथ भी नहीं, खत्म। इन्हें लगा टीडीपी के साथ कुछ कर लिया जाए, टीडीपी के साथ, इसलिए नारा लोकेश से मुलाकात है। ये सारे दावपेच फेल हो गए। खबर यह आई है कि टीडीपी के सांसदों को लेकर बीजेपी बड़ी बेचैन नजर आ रही है। बीजेपी इस बात को लेकर डरी हुई है कि क्या करना है क्या नहीं। और देखिए एक और खबर देखिए, इसमें देखिए ये एक तस्वीर आई है, वीडियो भी जरा देखते चलिए। इस वीडियो के जरिए आप समझ जाएंगे नरेंद्र मोदी साहब के चेहरे पर 1% भी मुस्कान निकल कर नहीं आ रही। ये इसी उधेड़बुन में है कि शाम को जब नतीजा आएगा उसके बाद आरएसएस इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, क्योंकि आरएसएस जो प्रतिक्रिया देने जा रहा है वो बहुत तगड़ी वाली होगी। मैंने आपको आज की तारीख बताई है 9 तारीख, 9 सितंबर को लेकर बेचैन नजर आ रहे हैं। 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब को वोट कास्ट करके बाढ़ में के लिए जाना था, लेकिन बेचैनी इतनी है, उधेड़बुन इतनी है कि समझ नहीं पा रहे कि इससे कैसे निपटा जाए। चेहरे पर मुस्कान लेकर भी आ सकते थे, कोई नमस्कार कर रहा है तो नमस्कार का जवाब मुस्कुराकर दिया जा सकता था, लेकिन जब मन में उधेड़बुन होती है तो कुछ ऐसा ही होता है। हालत बहुत ज्यादा खराब लग रही है, क्योंकि मसला ये नहीं है कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हाथ से चला जाएगा, वो तो है ही है कि हमारी पार्टी के लोग, सांसद हमें कितनी मोहब्बत कर रहे हैं, एनडीए के सहयोगी जो दिख रहे हैं वो कितना हमारे साथ है। इसके साथ साथ एक खेल और है इसमें, खेल ये है कि आरएसएस ने जो कहा था फिर वो करने का वक्त आ जाएगा। गुजरात वाली जोड़ी में से किसी एक का ही नंबर लगेगा यहां पर रहने के लिए, माना जा रहा है। अब देखिए राजनाथ सिंह के चेहरे को देख लीजिए, ये चेहरा ऐसा चेहरा भी हो सकता था वोट कास्ट करते समय, आते जाते समय। एक भी तस्वीर नरेंद्र मोदी साहब की मुस्कुराते हुए नहीं है, ऐसी भी तस्वीर हो सकती थी। अब आप कहेंगे राजनाथ सिंह क्यों मुस्कुरा रहे, तो राजनाथ सिंह के पीछे की वजह तो आप जानते ही हैं। दरअसल राजनाथ सिंह उस खेमे से आते हैं जो खेमा मोदी और शाह का है ही नहीं। दरअसल नितिन गडकरी के बाद राजनाथ सिंह, क्योंकि राजनाथ सिंह आरएसएस के बहुत करीबी रहे, नितिन गडकरी के साथ भी इनके अच्छे तालमेल है, लेकिन आरएसएस इन दो नेताओं को बहुत ज़्यादा पसंद करता है। चूंकि इससे पहले सुषमा स्वराज भी थी, उनका निधन हो गया। जो 2-3 ऐसे नेता हैं जिन पर पूरा भरोसा किया जाता है राष्ट्रीय स्तर के, क्योंकि अब तो शिवराज सिंह चौहान तो अब जाकर राष्ट्रीय स्तर के बने, वसुंधरा राजे सिंधिया हैं, लेकिन ये खेल करने जा रहे हैं, ये पता लग रहा है। इनके चेहरे की मुस्कान है, इन्हें पता है इन्होंने किसको वोट कास्ट कर दिया। और बौखलाहट किसे कहते हैं, जरा इस बयान को पढ़िए। रविशंकर प्रसाद ने व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया, किस पर? सुदर्शन रेड्डी पर। इससे पहले अमित शाह करते थे। भाई सीपी राधाकृष्णन का अगर मैं इतिहास अभी उठाऊं तो हाल ही की घटना मैंने बता दी थी, झारखंड में जो उन्होंने किया तो वो तो ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने किया। लेकिन अभी तक विपक्ष ने उसे व्यक्तिगत हमले के तौर पर नहीं लिया, क्योंकि बेचैनी है ही नहीं विपक्ष में। बेचैनी किसमें? सत्ता पक्ष में। इसलिए 20 सुदर्शन रेड्डी पर लगातार निशाना साधा जा रहा है। पहले अमित शाह हमलावर हो रहे थे, सलवा जुडूम खत्म करके वो तो नक्सलवाद समर्थक हैं और उनके विचार ऐसे हैं, तमाम बातें। सोचिए इस देश के गृह मंत्री ये आरोप लगा रहे थे। अब दूसरा इनका रविशंकर प्रसाद का, रविशंकर प्रसाद बता रहे हैं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। खैर बीजेपी के नेताओं से सीख लेने की जरूरत नहीं है रविशंकर जी, आप ध्यान दीजिएगा शाम को 5 बजे के बाद खेला होने जा रहा है। नमस्ते।